अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तरकार रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो गाइस मेरा नाम उसाम है, मेरा नाम है मारिया। तो गाइस आज की वीडियो बहुत जबरदस्त है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। एक बार फिर से एक मजेदार किस्म का वीडियो लेके हम तीनों ही आपके सामने गाइस हाजिर हो चुके हैं। उमर भाई आज हम किस में वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं? आज का जो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। एक दफ़ा से फिर जो है हम एक ऐसी इंडस्ट्री पे जो कि बहुत ज़्यादा इंडिया में इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है, बड़ी डेवलपमेंट है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है जी, उन्होंने बिग हेल्प फॉर फोर्ड एंड टेस्ला, आई थिंक ये वो गाड़ियों की कंपनी है। और इस पे देखते हैं कि क्या दिखाने वाले वीडियो में। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें बिल्कुल, क्योंकि न्यू चैनल है तो सपोर्ट की बेहद जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। हमेशा की तरह वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पे लास्ट में क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे और वक्त पे मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैवी गो। इंडिया की गवर्नमेंट ने एक नया बॉम्ब फोड़ दिया है, जिससे टेस्ला इंडिया में 35 लाख के प्राइस में लॉन्च हो पाएगी। BYD का प्राइस 10 लाख रुपए से रिड्यूस हो जाएगा। विनफास्ट अपनी 5-6 गाड़ियों को इंडिया में लॉन्च करेंगे और लैंड रोवर की रेंज रोवर इलेक्ट्रिक आधे प्राइस में लॉन्च होगी एज कम्पेयर टू जो पहले एक्सपेक्टेड था, जिसकी वजह से इंडिया के कुछ कार मेकर थोड़े डरे हुए हैं। उन्होंने अपना सिग्मा फेस अभी भी ऑन करा हुआ है, पर अंदर से थोड़ा डर है। तो ऐसे दोस्तों क्या कर दिया सरकार ने, ऐसा कौन सा बम फोड़ दिया, बताने के लिए सबसे पहले आप चलो 2020 में जब टेस्ला एंटीसिपेट कर रहे थे इंडिया में अपनी ऑफिशियल एंट्री, जिसमें इस ब्रांड ने इंडिया में एक नई फैसिलिटी को सेटअप करने के प्लान्स बना लिए थे। इंडिया में ऑफिस वगैरह खोलने शुरू कर दिए थे और अपने ऑपरेशंस को हेड करने के लिए इंडिया में एम्प्लॉयज को हायर करना शुरू कर दिया था। 2021 तक आते आते काफी कुछ बातचीत चल रही थी कि टेस्ला इंडिया में अपनी फैक्ट्री को बनाएंगे, सस्ते में अपनी मॉडल 3 मॉडल Y को इंडिया में बेचेंगे। पर डिबेट अभी वही चल रही थी कि टेस्ला कह रहे थे हमारी सरकार को कि भाई इलेक्ट्रिक कार्स पे इंपोर्ट ड्यूटी कुछ ज्यादा ही है, 100% की, थोड़ी इंपोर्ट ड्यूटी कम करो ताकि हम इंडियन मार्केट को टेस्ट कर ले। उसके बाद अगर हमें इंडिया में बढ़िया पोटेंशियल दिखता है, हम अपनी गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नितिन गडकरी जी ने बोल दिया कोई भाई इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं होने वाली, कोई फेवरिज्म नहीं होने वाला, या तो सबके लिए कम करेंगे या तो किसी के लिए कम नहीं करेंगे। वी डोंट केयर इफ एलन मस्क डिड नॉट लाइक दैट। पर सब्सक्राइब सब करेंगे भाई, बढ़िया हमारी कम्युनिटी ग्रो हो रही है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने, जल्दी कर लो भाई, बढ़िया मजे आएंगे। इसके बाद टेस्ला के इंडिया में आने की चांस काफी कम हो गए, क्योंकि टेस्ला ने इंडिया में जो प्लांट बनाना था उसके प्लान्स को इंडोनेशिया में शिफ्ट कर दिया। हमारी सरकार ने कोई इंपोर्ट ड्यूटी कम करी नहीं। 2023 में फिर एलन मस्क और हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी मिले, काफी बढ़िया डिस्कशन हुई। इसके बाद हमारे इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष भी गए टेस्ला की फैक्ट्री को टूर करने के लिए, और इन्होंने भी कहा कि टेस्ला काफी जल्दी इंडिया में आने वाली है। फिर उसके बाद न्यूज आ रही थी कि शायद एलन मस्क इंडिया में वाइब्रेंट गुजरात में आएंगे और अपनी फैक्ट्री की अनाउंसमेंट करेंगे, पर उन्हें भाई जो रोगन की पॉडकास्ट पे जाना था तो वो आ नहीं पाए। इसके बाद थोड़ी बहुत टेसल चलते रही, पर अब दोस्तों ऑफिशियली हमारी सरकार ने एक नई ईवी पॉलिसी बना दी है, जिसके मदद से बाहर के कार मेकर इंडिया में अपनी गाड़ियों को बेच पाएंगे काफी सस्ते प्राइस में। काफी कम इंपोर्ट ड्यूटी कर दी है, जिसमें हमारी सरकार ने जो पहले ऑलमोस्ट 100% की इंपोर्ट ड्यूटी थी बाहर की इलेक्ट्रिक कार्स पे इंडिया में इंपोर्ट करने पे, उसको रिड्यूस करके 15% पे कर दिया है। 15% पे, जिसका मतलब पहले जो गाड़ी 30 लाख रुपए की थी बाहर, वो इंडिया में उस पे 30 लाख रुपए इंपोर्ट ड्यूटी देके 60 लाख रुपए की पड़ती थी। अब आपको वो गाड़ी सिर्फ 34,50,000 रुपए की पड़ने वाली है। बढ़िया, इंडिया में सस्ते में आप इलेक्ट्रिक कार्स को चला पाएंगे। यही है दोस्तों, बस हमारी सरकार ने कोई क्लॉज नहीं डाला, बस यही है कि डायरेक्टली इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी बिना किसी दिक्कत के। आपको लगता है दोस्तों हमारी सरकार ऐसा कर सकती है? आपको लगता है दोस्तों हमारी सरकार इस तरह शरीफ है, सस्ते में ऐसे कुछ भी दे सकती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसके अंदर इतने सारे क्लॉज है कि इसमें भी हमारा फायदा टेक्निकली इंडिया का ही है ऑब्वियसली। तो बाहर के कार मेकर को अब देखना है भाई वो करेंगे या फिर नहीं, जिसमें हमारी सरकार ने कहा है कि कोई भी कार मेकर जिसे ये वाली इंपोर्ट ड्यूटी कट को अवेल करना है, मतलब जो पहले 100% की ड्यूटी थी अब 15% की हो गई है, तो कोई भी कार मेकर जिसको ये वाली 15% इंपोर्ट ड्यूटी पे अपनी गाड़ियों को इंडिया में इंपोर्ट करना है, उससे पहले हमारी सरकार को गारंटी करना पड़ेगा कि इंडिया में ऑपरेशन स्टार्ट करने के अगले 3 सालों में वो इंडिया में $500 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे, अपनी लोकल फैक्ट्री को बनाएंगे। $500 मिलियन का मतलब 4,150 करोड़ रुपए इंडिया में लोकली इन्वेस्ट करेंगे अगले 3 सालों में। और साथ में ये भी बोला है कि अगर आप इंडिया में ये वाली छोटी इंपोर्ट ड्यूटी को अवेल कर रहे हो, तो आपको अगले 3 सालों में इंडिया में 25% DVA या फिर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी। मतलब जो भी आप गाड़ियां प्रोड्यूस कर रहे हो उसके अंदर का 25% माल आपको इंडिया के लोकल एंसिलरीज या फिर लोकल पार्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज करना पड़ेगा। और आने वाले 2 सालों में आपको 25% से बढ़ा के ये DVA 50% मिलाना पड़ेगा। मतलब आधे पार्ट जो भी आप पूरे इस्तेमाल कर रहे हो अपनी गाड़ी में, इंडियन लोकल एंसिलरीज और पार्ट मेकर से लेने पड़ेंगे, ताकि इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हो और ताकि हमारी डिपेंडेंसी बाहर की कंट्रीज में डिक्रीज हो। पर इसके बाद दोस्तों हमारी सरकार ने मेन दिमाग अपना लगा लिया, जिसमें ये जो इंपोर्ट ड्यूटी पे कट है ये सिर्फ कार मेकर उन्हीं कार्स पे अवेल कर सकते हैं जिनकी CIF वैल्यू $35,000 से ऊपर की है। CIF का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वैल्यू, तो मतलब जो गाड़ी की कॉस्ट प्राइस है, साथ ही में जो उसको इंश्योर करने का प्राइस है इंडिया में लाने का, और साथ ही में फ्रेट
का प्राइस है इंडिया में डोमेस्टिकली लाने का, उन सबको मिला के जो गाड़ी का प्राइस है $35,000 से ऊपर का होना चाहिए, जो कि कुछ ज्यादा स्मार्ट है अगर आप 3-4 कारणों की वजह से देखें। सबसे पहले तो जो टेस्ला इंडिया में आएगी अगर, तो उनकी मॉडल 3 का प्राइस स्टार्ट होता है $39,000 से। तो स्ट्रैटेजिकली हमारी सरकार ने काफी बढ़िया तरीके से इस वाले प्राइस को उसी वाले ब्रैकेट के आसपास रखा है, ताकि टेस्ला आसानी से अपनी गाड़ियों को इंडिया में इंपोर्ट कर पाए सस्ते में और इंडिया में लोकली अपनी फैक्ट्री को बनाए। साथ ही में जो विनफास्ट ने इंडिया में लोकल अपनी असेंबली प्लांट को बनाया, उनकी गाड़ियां भी अराउंड इसी वाले प्राइस पॉइंट से स्टार्ट होती है। तो इन दोनों कार मेकर्स के लिए काफी आसान होगा इंडिया में लोकली अपनी गाड़ियां बनाना, क्योंकि जो हमारी सरकार ने प्राइस रखा है वहीं से इनकी गाड़ियां स्टार्ट हो रही है। तो एकदम मैक्सिमम इन्हें इंसेंटिव मिलने वाला है, मैक्सिमम इन्हें मजे मिलने वाले हैं। साथ ही में इसमें दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर आप देखें जो फिलहाल इंडिया में सारे डोमेस्टिक कार मेकर अपनी इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल टाटा की नेक्सॉन ईवी वगैरह या फिर महिंद्रा की XUV400, इन सारों का प्राइस इंडिया में अराउंड 20 लाख रुपए से कम का है, तो अराउंड $25,000 से कम का है। और हमारी सरकार ने CIF वैल्यू $35,000 से ऊपर की रखी है। तो सारे कार मेकर जो इंडिया के उनकी भी प्रोडक्शन हो गई, क्योंकि उनकी गाड़ी सस्ती है, तो उनके वाले प्राइस पॉइंट में कोई और गाड़ी लॉन्च नहीं होने वाली, इनकी मार्केट एकदम बढ़िया बची रहेगी। और जो महंगे वाले प्राइस पॉइंट है उसमें हमारी सरकार इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है, ताकि जो महंगे वाले सेगमेंट में कार मेकर को लॉन्च करनी है गाड़ियां, वो अपनी बढ़िया लॉन्च करे। तो बढ़िया मार्केट डिफरेंशिएशन होगी। और साथ ही में इससे एक और फायदा क्या है कि जो चाइना की सस्ती इलेक्ट्रिक कार्स है, जो कि काफी सस्ते प्राइस में बहुत ही बढ़िया वैल्यू ऑफर कर रही है, वो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को इंडिया में डंप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी इतना हाई इन्होंने इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा है और साथ ही में गाड़ियों के प्राइस भी काफी हाई रखा है। चाइना की सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती आती है इससे, तो इसलिए ना वो अपनी गाड़ियों को इंडिया में डंप कर पाएंगे, हमारी इंडियन कार मेकर्स की प्रोडक्शन भी रहेगी। और टेस्ला और विनफास्ट जैसे कार मेकर जिनकी रेप्यूटेशन अच्छी है, वो भी इंडिया में बढ़िया परफॉर्म करेंगे। ओ माय गॉड, मोदी सरकार इज डूइंग गुड, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। एक तीर से दो निशाने, एक वीडियो से 2 यूट्यूब चैनल पे वीडियोस आएगी। ओ माय गॉड, ये तो कार्वर्सल वाली चीज कर दी इन्होंने। इसके अलावा 3 और मेन क्लॉज है, जिसके अंदर हमारी सरकार सिर्फ 6484 या फिर अराउंड 6400 करोड़ की ड्यूटी वेव ऑफ करेंगे अगले 5 सालों के अंदर अंदर। और हमारी सरकार ने ये भी बोल दिया कि एक सिंगल साल में मैक्सिमम 8000 गाड़ियां ही इंपोर्ट हो सकती है इस वाली कम इंपोर्ट ड्यूटी के साथ। और अगले 5 साल तक ये वाली पॉलिसी चलेगी, तो 5 सालों में मैक्सिमम 40,000 गाड़ियां ही इंपोर्ट हो सकती है इस वाली कम इंपोर्ट ड्यूटी के साथ। और अगर मान लो किसी साल में कम गाड़ियां इंपोर्ट होती है, तो वो जो एडिशनल गाड़ियां बची हुई है नेक्स्ट साल में ट्रांसफर हो जाएगी, तो उस साल में एक्स्ट्रा गाड़ियां इंपोर्ट कर सकता है कोई भी कार मेकर। इससे दोस्तों अगर आप देखें टेक्निकली, तो हमारी सरकार कह रही है कि 6400 करोड़ की ड्यूटी वेव ऑफ करेंगे और 40,000 गाड़ी आप इंपोर्ट कर सकते हैं 5 साल के अंदर अंदर। तो पर गाड़ी जो इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने कट करी, अगर आप एवरेज देखें तो 16.21 लाख रुपीस की है। तो टेक्निकली अगर आप देखें ये उतनी ही इंपोर्ट ड्यूटी है जितना इन्होंने पहले सोचा था कट करने का PLI स्कीम के अंदर। PLI स्कीम अगर आपको नहीं पता, तो हमारी सरकार ने बनाई थी सारे कार मेकर को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि वो इंडिया में लोकली अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट करे और इंडिया में अपनी इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह बेचे। पर PLI स्कीम की आउटले इतना घटिया तरीके से इन्होंने करा कि जो इंडिया के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बड़े बड़े कार मेकर है, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, महिंद्रा या फिर बजाज या फिर ओला, सिर्फ इन्हें ही इसके इंसेंटिव मिले। और जो नए कार मेकर हमारी सरकार टारगेट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल एथर वगैरह या फिर बाहर के कार मेकर, उन्हें कोई इंसेंटिव नहीं मिल पाया इस वाली पॉलिसी के अंदर। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन ही नहीं स्टार्ट करी, इतनी घटिया तरीके से इन्होंने पॉलिसी को सेटअप करा था। तब उसी को थोड़ा बहुत सेट ऑफ करने के लिए हमारी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। तो टेक्निकली जो PLI स्कीम में इंसेंटिव दे रहे थे, वही वाले इंसेंटिव इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कम करके दे दिए। कान को इधर से पकड़ो या फिर इधर से पकड़ो, सेम चीज होती है दोस्तों। यही हमारी सरकार ने सोचा इस वाली चीज को करते वक्त। पर इसमें 1-2 दिक्कतें और है, जिसमें सरकार ने कार मेकर्स को बोला है कि अगर आपको ये वाली कम इंपोर्ट ड्यूटी अवेल करनी है, तो आपको हमें एक बैंक गारंटी देनी पड़ेगी अराउंड 4150 करोड़ की, कि आप अगले 3 सालों में इंडिया में इतने पैसे इन्वेस्ट करोगे। और बाय चांस आपने इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करे या फिर जो 25% का डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन का टारगेट है अचीव नहीं करा, तो हम ये वाली बैंक गारंटी को यूज कर लेंगे। आप क्या पैसे हड़प लेंगे, तो भाई आपको पहले प्रॉमिस करना पड़ेगा कि इतने पैसे लगाओगे, वरना हम नहीं आपको इंपोर्ट ड्यूटी कर देने वाले। हमारे इंडिया में बढ़िया टाटा महिंद्रा आ रही है भाई, उनकी गाड़ी लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस सबको अगर आप मिला के देखें, तो हमें एज अ कंज्यूमर तो बहुत फायदा है कि हमें बाहर की गाड़ी मिल जाएगी काफी सस्ते में। और अब ये नहीं पता कितनी क्वांटिटी में मिलेगी और इसका कितना डायरेक्ट इफेक्ट आने वाला है गाड़ियों की प्राइसिंग। जी, तो बड़ा एक अच्छा फैसला गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन, और उन्होंने मतलब एक तरफ से अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, अपने जो कंट्री के जो लोग हैं, उनको भी उन्होंने बचा लिया, वरना वो टेंशन में आ गए थे, वो ठप हो जाना था, टेंशन में आ गए थे यार कि टेस्ला जैसी गाड़ी अगर इंडिया में आ गई और अगर रीजनेबल भी प्राइस में आ गई, तो ऑब्वियसली लोग उस तरफ चले जाएंगे। ऐसी बात है, उसके पार्ट्स वगैरह भी लोगों ने उन्हीं से खरीदने, फिर उनकी तरफ मार्केट में किसी ने मुंह नहीं दिखाना। बिल्कुल, तो बाकी गाड़ियों को किसी ने पूछना ही नहीं है। हाँ, तो लेकिन ये है कि एक अच्छा एक स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से इनका आया है। और इससे ये बहुत उम्र भी कम गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि आप अपनी पब्लिक के बारे में मतलब देखें, उन्होंने हर ब्रांड को ना एक ऐसे इक्वली कर दिया ना कि मतलब वो भी उनका काम रुकेगा नहीं।
चाहे वो चाइना की गाड़ियाँ हो, चाहे जापानीज हो, चाहे मतलब कुछ भी बाहर के ब्रांड हो या इंडिया के अपने ब्रांड बिल्कुल इतने ऐसे, ज़्यादा हैं वो बिल्कुल हो, ऐसे। तो इस वजह को देखते हुए ना उन्होंने बड़े अच्छा एक स्टेप उठाया। मुझे तो मज़ा आया है मुझे वीडियो, बहुत अच्छा लगा बहुत यार अच्छी वाकई। वीडियो हाँ, थी, और वीडियो भी बड़ा अच्छा बना हुआ है, तो इस वीडियो इंफॉर्मेशन का वीडियो थी। हाँ बिल्कुल, इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल, चैनल को उसको लाइक भी फॉलो देखिएगा शेयर यार। लाजमी करें। जिस और- तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया है ना, हाँ, मजा आया। मजा आ गया। तो गाइस उम्मीद है वीडियो भी पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक लाइक शेयर शेयर लाजमी करते न्यू चैनल है तो सपोर्ट जरूरी है, बहुत ज्यादा यार, ज़्यादा। करना तो ढेर मिलते हैं सारा। नए वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ, और आप बताइएगा आपकी फेवरेट कार कौन सी है। बिल्कुल। कमेंट तो पे मिलते लाके हैं बताइएगा। नए वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह लेकर हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।